लखनऊ एक ऐसा शहर जो अपनी नफासत, नवाबी संस्कृति और शानदार इमारतों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ मौजूद हर इमारत अपने भीतर एक अलग कहानी समेटे हुए है। कोई इमारत नवाबों के वैभव की गवाही देती है, तो कोई अंग्रेजी हुकूमत के दौर की यादों को आज भी जिंदा रखे हुए है। ऐसी ही एक ऐतिहासिक धरोहर है लखनऊ का हुसैनाबाद क्लॉक टावर, जिसे आम बोलचाल में घंटा घर कहा जाता है। करीब 145 साल पुराना यह घंटा घर न केवल लखनऊ की पहचान है, बल्कि यह पूरे देश का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर भी माना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के हुसैनाबाद क्लॉक टावर के पास। 221 फीट ऊंचा यह टावर अपनी भव्यता, ऐतिहासिक महत्व और अपनी अद्भुत वास्तुकला के कारण देश और विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार इस टावर को क्यों बनाया गया था, और इसकी घड़ी जो वर्षों से बंद थी वो अचानक कैसे चलने लगी, और इस टावर में ऐसी क्या खास बात है जो इसे देश विदेश के अन्य टावरों से अलग बनाती है। आइए हम आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। पुराने लखनऊ के हुसैनाबाद क्षेत्र में स्थित यह क्लॉक टावर शहर की पहचान माना जाता है। दूर से ही दिखाई देने वाली इसकी ऊंची संरचना हर आने जाने वाले का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दिन हो या रात, यह इमारत हमेशा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। शाम के समय जब इसके आसपास रोशनी होती है तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। देश विदेश से आने वाले हजारों पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं और इस ऐतिहासिक धरोहर को करीब से देखने की इच्छा रखते हैं। हुसैनाबाद क्लॉक टावर का निर्माण वर्ष 1881 में कराया गया था। इतिहासकारों के अनुसार इस घंटा घर का निर्माण अवध प्रांत के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉर्ज कूपर के स्वागत में कराया गया था। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था और अवध क्षेत्र भी ब्रिटिश प्रशासन के अधीन था। सर जॉर्ज कूपर के लखनऊ आगमन को यादगार बनाने के लिए इस भव्य स्मारक का निर्माण कराया गया था। कहा जाता है कि इस इमारत के निर्माण में उस समय करीब 1,75,000 रुपए खर्च हुए थे। आज के समय के हिसाब से यह राशि करोड़ों रुपए के बराबर मानी जा सकती है। यह घंटा घर उस दौर की राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी प्रतीक माना जाता है। लखनऊ का यह घंटा घर विक्टोरियन और गोथिक वास्तुकला का शानदार उदाहरण माना जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस घंटा घर को लंदन के बिग बेन क्लॉक टावर के तर्ज पर बनाया गया था। इसकी ऊंचाई, बनावट और डिजाइन काफी हद तक ब्रिटिश स्थापत्य शैली को दर्शाती है। इस इमारत के चारों ओर सुंदर नक्काशी की गई है। ऊपर की ओर बढ़ती इसकी संरचना इसे बेहद आकर्षक बनाती है। घंटा घर के शीर्ष पर लगा गुंबद और सजावटी डिजाइन इसकी भव्यता को और बढ़ा देता है। आज भी वास्तुकला के छात्र और शोधकर्ता इस इमारत का अध्ययन करने यहाँ आते हैं। अगर इस घंटा घर की सबसे खास बात की जाए तो वह है इसकी घड़ी। यह घड़ी अपने समय की इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना मानी जाती है। घड़ी के कई हिस्सों को गन मेटल नाम की दुर्लभ धातु से बनाया गया है। यह धातु मजबूती और टिकाऊपन के लिए जानी जाती है। घड़ी के भीतर करीब 14 फीट लंबा पेंडुलम लटकाया गया है। इसके अलावा घड़ी के डायल को 12 पंखुड़ियों वाले फूल की आकृति में डिजाइन किया गया है। यह डिजाइन इसे अन्य घड़ियों से अलग पहचान देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि उस दौर में इतनी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन समय के साथ यह ऐतिहासिक धरोहर भी उपेक्षा का शिकार हो गई और इस घंटा घर की धड़कन यानी इसकी घड़ी पूरी तरह थम गई। कई दशकों तक यह ऐतिहासिक घड़ी बंद पड़ी रही। करीब 27 वर्षों तक इसकी सुइयां रुकी रही और लोग इसकी टिक टिक सुनना लगभग भूल ही गए थे। धीरे धीरे यह चिंता बढ़ने लगी कि कहीं यह ऐतिहासिक धरोहर हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। इसके बाद जिला प्रशासन ने इस घड़ी को फिर से चालू करने की पहल की। विशेषज्ञों और तकनीकी जानकारों की मदद ली गई। कैप्टन परितोष चौहान और अखिलेश अग्रवाल ने इसकी मरम्मत का जिम्मा उठाया। लगातार कई वर्षों की मेहनत के बाद इस ऐतिहासिक घड़ी को फिर से चालू किया गया। सबसे खास बात यह रही कि इस कार्य के लिए उन्होंने कोई शुल्क नहीं लिया। उनकी कोशिशों की बदौलत लगभग 3 दशक बाद एक बार फिर घंटा घर की घड़ी ने समय बताना शुरू किया। आज हुसैनाबाद क्लॉक टावर न केवल लखनऊ के ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है, बल्कि लखनऊ की सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा बन चुका है। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र के साथ मैं प्रज्ञा राय, बोले भारत, लखनऊ।